श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 24 ज्योतिष सन्निवेशन। सुतजी बोले, जब मुनियों ने चुर्या ध्रुवचर्या वर्णन सुना तो उसे सुनकर मुनि लोग संशयान्वित हो गए और संशय युक्त मुनियों ने रोमहर्षण सुतजी से पूछा कि जो आपने देवों के घरों का वर्णन किया है, वे देव वे देवों के घर कैसे हैं और वे ग्रह नक्षत्र आदि कैसे हैं, यह सब सम्यक प्रकार ग्रह नक्षत्रों का निर्णय हमें बताइए। तब वायु ने कहा, इस प्रकार उन मुनियों के वचन को सुनकर समाहित चित्त होकर उन ऋषियों ने संदेह का निर्णय करने वाले परम वाक्य बोले कि इस विषय में महान विद्वानों ने ज्ञान और बुद्धियों से जो कहा है, वह मैं सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देवों के घर हैं तथा जैसे वे सूर्य और चंद्र ग्रह कहे गए हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा और उसके पहले 3 प्रकार की अग्नि की उत्पत्ति बताऊंगा। खुद जी कहते हैं कि अग्नि 3 प्रकार की है, दिव्य, भौतिक और पार्थिव, जिनके जन्म के बारे में कुछ भी व्यक्त नहीं। उन ब्रह्मा की रात्रि के बीत जाने पर केवल यह बिना आकृति वाली प्रकृति प्रधान तत्व थी, अर्थात कहीं कोई आकृति नहीं थी, केवल रूप विहीन प्रकृति थी। सब कुछ रात्रि के अंधकार से आवृत था। उस समय सभी भूत पंच तत्व जड़ चेतन रूप विशेषण नष्ट हो चुके थे। वहां केवल विशेष लोकतंत्र के अर्थ को सिद्ध करने वाले भगवान स्वयंभू ब्रह्मा ही थे। वे स्वयंभू संसार का आविर्भाव करने की इच्छा से खगोत के समान यदा कदा प्रकाश करते हुए विचरण कर रहे थे। उन्होंने लोक के आदि में पृथ्वी और जल के सम्यक प्रकार से आश्रित अग्नि को देखकर तथा उसका संवरण करके प्रकाश करने के लिए 3 भागों में बांट दिया। पवन जो इस लोक में है वह पार्थिव अग्नि कहा जाता है, और जो सूर्य में तपती है वह शुचि अग्नि कही जाती है। तीसरी विद्युत अग्नि है जो जल में उत्पन्न हुई है। अब उसका लक्षण बताता हूँ। विद्युत, जाठर और सौर, ये तीनों अग्नि जल से उत्पन्न हुए हैं। उसी कारण से जल को पीते हुए सूर्य अपनी किरणों के द्वारा आकाश स्वर्ग में चमकते हैं। विद्युत से जलों में समाया हुआ अग्नि जलों से भी शांत नहीं होता है, अर्थात मेघ में जो कड़कने वाली बिजली है वह वर्षा के जल से भी शांत नहीं होती। जबकि जल से अग्नि शांत हो जाती है। मनुष्यों के पेट में खाना पचाने वाली अग्नि भी जलों से शांत नहीं होती। भाव यह है कि पेट में जल भी रहता ही है और अग्नि जल से शांत हो जाती है, परंतु पेट की अग्नि जल से शांत नहीं होती। यदि शांत हो जाती तब तो खाना ही नहीं पचता। इसीलिए विद्युत, सौर और जाठर अग्नि, ये तीनों अनधन बिना ईंधन वाली अग्नि है। इस प्रकार कुछ जलीय अग्नि माने गए हैं जिनका जलों में तेज है, और कुछ ईंधन लकड़ी से उत्पन्न देखी गई है। लकड़ी के ईंधन की अग्नि तो निर्मिथ्य कही जाती है, क्योंकि वह अरणियों लकड़ियों के मंथन से पैदा हुई है। अतः वह अग्नि जो पानी से शांत हो जाती है, पेट में खाना पचाने वाली जो जठराग्नि है, वे प्रभावहीन परंतु बहुत तेज वाले अग्नि हैं, जो यह आकाश मंडल में बिना ऊष्मा एनर्जी वाले परंतु संयमक प्रकाश करने वाले शुक्र हैं। उनमें सूर्य के एक चरण की प्रभा है।
जो दिन में सूर्य के रहने पर अस्त हो जाते हैं तथा रात्रि में अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। उसी कारण ये वे दूर से प्रकाशित होते हैं और फिर उदित हुए सूर्य की अग्नि में समा जाते हैं। फिर सूर्य के उदय होने पर पार्थिव अग्नि के एक चरण से वह अग्नि तपाती है, अर्थात सूर्योदय काल में पार्थिव अग्नि की गर्मी सूर्य में समा जाती है, जिसके कारण सूर्य तपाते हैं। प्रकाशित करना और वातावरण को गर्म करना, ये दोनों गुण परस्पर पार्थिव अग्नि सूर्य दोनों में एक दूसरे में प्रवेश करके पैदा होते हैं। इस गोल पृथ्वी के दो भाग हैं, आधा भाग उत्तर में, आधा भाग दक्षिण में। अतः इन दोनों गोलार्धों में जब सूर्य उदित होते हैं, तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है। उसी कारण से दिन में रात्रि के प्रवेश करने से जल तप्त गर्म हो जाता है। पुनः सूर्य के अस्त हो जाने पर दिन जल में प्रवेश कर जाता है, इसीलिए रात्रि में जल और चमकते हुए दिखाई देते हैं। इस कर्म योग से दक्षिण और उत्तर गोलार्ध में सूर्य के उदय और अस्त होने पर रात और दिन जल में प्रवेश किया करते हैं। यह जो अपनी किरणों द्वारा जल पीते हुए सूर्य तपते हैं, यह विशेष मिला हुआ पार्थिव अग्नि दिव्य शुचि अग्नि कहा गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य की यह शुचि अग्नि घृत के घड़े के समान पवित्र है। इस जल को सूर्य अपनी किरणों हजारों किरणों से चारों ओर से ग्रहण करते हैं। यह जल नदियों का है, समुद्रों का है और कुओं का है तथा स्थावर पृथ्वी, पर्वत आदि स्थानों तथा चलने वाले प्राणियों के शरीरों का है। यह सूर्य के यह सूर्य ने अपनी किरणों द्वारा इन सब में से खींचा है। उन सूर्य की हजारों किरणें शीत, वर्षा और उष्ण को पैदा करने वाली है। उनमें विचित्र मूर्ति वाले 400 किरणें वर्षा किया करती हैं। ये किरणें आनंद देने वाली हैं, साध्य हैं और नई और पुरानी हैं, क्योंकि वे निरंतर निकलती रहती हैं, अतः नई पुरानी होती रहती हैं। ये सभी किरणें अमृत नाम वाली हैं तथा वर्षा को उत्पन्न करने वाली हैं। इसके बाद हिम से निकली हुई अन्य 300 किरणें हैं, जो दृश्य, मेध्य, याम्य, हरदानी तथा चंद्र इस नाम से प्रसिद्ध हैं तथा वे हिम की वर्षा करने वाली हैं तथा वे किरणें सीमित आभा वाली हैं। शुक्ला, कुहुका, गौ तथा विश्वभृत नामक किरणें हैं, जो सब शुक्ल वर्ण की हैं तथा वे 300 किरणें घाम को पैदा करने वाली हैं। ये किरणें समान रूप से विभक्त होकर मनुष्य, पितृ और देवों का पोषण करती हैं। इस लोक में ये किरणें मनुष्यों को औषधि से, पितरों को स्वधा से और सब देवों को अमृत से तृप्त करती हैं। बसंत और ग्रीष्म में ये सूर्य 300 किरणों के द्वारा ताप प्रदान करती है तथा वर्षाओं में और शरद ऋतुओं में 400 किरणों के द्वारा वर्षा करते हैं। हेमंत और शिशिर में ये तीन के द्वारा हिम का उत्सर्जन करते हैं। इंद्र, धाता, भग, उषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, रवि और विष्णु, ये भी वे सूर्य ही हैं। उनके ही कर्मानुसार ये नाम है। माघ मास में वरुण, फाल्गुन में पूषा, चैत्र मास में देव, अंशु तथा धाता, वैशाख में ताप प्रदान करने वाले हैं। ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में सविता, श्रवण मास में विवस्वान, भादो में के महीने में भग, अश्वनी में त्वष्टा, कार्तिक में रवि, अगहन में मित्र तथा पोष
में विष्णु नाम वाले ये सूर्य ही सदा संसार का पालन करते हैं। ये सब सूर्य कितनी-कितनी किरणों से संसार को ताप वितरण करते हैं। सूर्य के द्वारा पृथ्वी को ताप वितरण क्रम में वरुण की 5,000 किरणें, माघ मास में वरुण 6,000 किरणों से पृथ्वी को तपाते हैं। उसी तरह फाल्गुन में 6,000 किरणों से, पुषा क्षेत्र में 7,000 से अंशु, वैशाख में 8,000 से धाता, ज्येष्ठ में 9,000 से शतक्रतु, आषाढ़ में 10,000 से सविता, सावन में 11,000 से भग, फिर भादो में 7,000 से मित्र, क्वार में 8,000 से त्वष्टा, कार्तिक में अर्यमा 10,000 से, अगहन में 9,000 से पर्जन्य और पौष में 6,000 किरणों से विष्णु पृथ्वी को तापती तापित करते हैं। बसंत में सूर्य कपिल वर्ण के होते हैं। ग्रीष्म में सूर्य स्वर्ण वर्ण के होते हैं। वर्षाओं में श्वेत वर्ण के और शरद ऋतु में भगवान भास्कर पांडु वर्ण के हो जाते हैं। उसी तरह हेमंत ऋतु में ताम्र वर्ण के, शिशिर में लाल वर्ण के हो जाते हैं। इस प्रकार ये ऋतुओं में उत्पन्न सूर्य के वर्ण सम्यक प्रकार से कहे गए हैं। ये सूर्य औषधियों के बल औषधियों में बल धारण करते हैं। पितरों में स्वधा से इन्हें उन्हें धारण करते हैं और देवों में अमृत देकर उन्हें धारण करते हैं। अतः वे तीनों को तीनों नहीं प्रदान करते, सबको अलग अलग प्रदान करते हैं। इस प्रकार सूर्य की हजारों किरणें लोक कल्याण करने वाली हैं। वे किरणें समय पर ऋतुओं को प्राप्त, वर्षा में जल, शीतकाल में शीतलता और गर्मी की ऋतु में गर्मी पैदा करती है। इस प्रकार जो यह ऊपर श्वेत वर्ण का चमकता हुआ मंडल सूर्य का नाम है, वह सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा की प्रतिष्ठा और उत्पत्ति स्थल है। अर्थात ये नक्षत्र आदि सब सूर्य से ही पैदा हुए हैं तथा उसी के कारण प्रतिष्ठित हैं। सबको सूर्य की सबको सूर्य ही चला रहे हैं। चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र सब सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। अतः नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को कहा जाता है तथा ग्रहों के राजा सूर्य हैं। शेष 5 इच्छा अनुसार विचरण करने वाले और सर्वसमर्थ हैं। पुस्तकों में, शास्त्रों में अग्नि का आदित्य और जल को चंद्रमा कहा जाता है कहा गया है। शेष ग्रहों की प्रकृति वर्णन की जा रही है। ध्यान पूर्वक सुनिए। देवों से सेनापति स्कंद कार्तिकेय मंगल ग्रह कहे जाते हैं। वेद ज्ञान के दाता वेद ज्ञान के ज्ञाता बुद्ध को नारायण कहते हैं। लोक में रुद्र ही साक्षात व्यवस्वत यम और स्वयं संसार के उत्पत्ति कर्ता कहे जाते हैं। धीरे धीरे चलने वाला द्विज श्रेष्ठ महाग्रह शनिश्चर है। देवों और असुरों के दो गुरु सूर्य से प्रकाशित दो महाग्रह हैं। ये दोनों महाग्रह प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र हैं, जिनका नाम शुक्र और बृहस्पति है। ये त्रिलोकी अर्थात इन तीनों लोकों के मूल कारण सूर्य ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन सूर्य से ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार पैदा होता है। विप्रों, रुद्र, उपेंद्र, इंद्र और चंद्रादि देवों का जो तेज है,
वह सूर्य का ही तेज है। ये ही सब की आत्मा, लोक के रचयिता महादेव और प्रजापति हैं। सूर्य की सूर्य ही त्रिलोक के मूल कारण और परम देवता है। उन सूर्य से ही सब कुछ पैदा होता है और उन्हीं में विलीन हो जाता है, अर्थात सृष्टि और प्रलय कर्ता सूर्य ही है। हे विप्रों, लोकों का भाव पैदा होना और अभाव नष्ट होना, ये दोनों पूर्व काल में आदित्य ही निसृत है। इसीलिए यह संसार ही ग्रह और सूर्य दीप्तिमान सुंदर ग्रह है। यह जानना चाहिए, जहाँ से बार बार क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, ये सभी तथा मास और संवत्सर तथा ऋतुएं आदि इन सूर्य में निधन मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। उन सूर्य के बिना समय की गणना भी नहीं हो सकती तथा काल गणना के बिना न वेदों का ज्ञान हो सकता है और न कोई दीक्षा ही हो सकती है। न दैनिक कार्य कलाप हो सकते हैं और न ऋतुओं का विभाग होगा। जब ऋतु विभाग नहीं होगा, तब पुष्प, फल और मूल कहाँ से होंगे? सूर्य के बिना अन्नों की उत्पत्ति, तृण औषधियों से औषधियां कहाँ से होंगी? फिर तो स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी पर प्राणियों के व्यवहारों का भी अभाव हो जाएगा। सब कुछ, सबका कार्य रुक जाएगा। ये सूर्य ही काल हैं, अग्नि हैं और द्वादशात्मा प्रजापति हैं। भास्कर के बिना संसार का प्रताप, उष्णत्व जल द्वारा नष्ट हो जाएगी। हे विप्रों, ये सूर्य जड़ चेतन सहित समस्त संसार को तापते हैं, उष्णता प्रदान करते हैं। वह यह सूर्य ही तेजों की राशि है तथा समस्त संसार के अंधकार का नाश करने वाले हैं। ये सूर्य भगवान वायु के उत्तम मार्ग का आश्रय लेकर इस संसार को पास से, ऊपर से और नीचे से सब ओर से ताप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार घर के मध्य में लटकता हुआ प्रकाश करने वाला दीपक पास का, ऊपर का और नीचे का सब अंधकार नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हजारों किरणों वाले समस्त ग्रहों के राजा, संसार के स्वामी सूर्य अपनी किरणों से समस्त संसार को सब ओर से प्रकाशित करते हैं। सुत जी बोले कि सूर्य की जो 1000 किरणें मैंने पहले आपको बताई हैं, उनमें से 7 किरणें श्रेष्ठ हैं, जो ग्रह की उत्पत्ति प्रदान कर ग्रह की उत्पत्ति स्थान है। ये 7 किरणें हैं: सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वश्रवा, उसके बाद संपत, वसु, फिर अन्य किरणें हैं अर्वावसु और 7वीं किरण स्वराट कही गई है। सुषुम्ना नामक सूर्य की वह किरण है जो क्षीण चंद्र की वृद्धि करे। इस सुषुम्ना का फैलाव, प्रसार तिरछा और ऊपर से बताया गया है। हरिकेश नामक किरण आगे की ओर होती है तथा यह नक्षत्रों की जननी कही गई है। दक्षिण में सूर्य की किरण विश्वकर्मा है, जो बुध ग्रह की वृद्धि करती है, अर्थात बुध ग्रह को प्रकाशित करती है। विश्वश्रवा वह पीछे वाली किरण है, जो विद्वानों द्वारा शुक्र की जननी कही गई है। संपुद्वसु जो किरण है, वह लोहित मंगल ग्रह की योनि जननी है, जो तथा छठी रश्मि और अर्वावसु है, जो बृहस्पति ग्रह की उत्पत्ति करती है। 7वीं रश्मि स्वराट शनेश्वर ग्रह को बढ़ाती है, प्रकाशित करती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये सब आकाश में तथा
इस समस्त संसार में वर्तमान रहते हैं। नक्ष्यते यत यत स्थातनी, जो नष्ट नहीं होती है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार नक्षत्र शब्द बना है, अतः यथा नाम तथा गुण के अनुसार न नष्ट होने वाले होने के कारण ये सब नक्षत्र कहे जाते हैं। पहले सूर्य अपनी किरणों द्वारा नक्षत्रों से पतित होते हैं और उनके क्षेत्रों का ग्रहण करते हैं, अतः सूर्य भी नक्षत्र कहलाते हैं। अच्छे कर्मों के तीर्ण करने वाले अर्थात अच्छे कर्मों के द्वारा जो तारने वाले हैं तथा ग्रहों का ही कार्य है, इस कारण उद्धार करने के कारण तथा शुक्लता के कारण तारक तारे तारे कहे जाते हैं। अतः तारने वाले अतः तारक का अर्थ है तारने वाले। अतः ये तारे सुकर्म द्वारा लोगों को तारते हैं, इसीलिए तारे कहे जाते हैं। दिव्य, पार्थिव और रात्रि संबंधी सब ओर से अंधकार को आदान करने अर्थात ले लेने के कारण आदित्य आदित्य कहे गए हैं। या आ अपसर्ग पूर्वक दा धातु कयप प्रत्यय से आदित्य शब्द बना, जिसका अर्थ है ले लेने वाला। अतः सूर्य अंधकार को ले लेता है, इसीलिए उसका नाम आदित्य है। सवन और इसेदन अर्थ में यह धातु सु आती है। सु धातु में त्रच प्रत्यय से सवित्र शब्द बना है, जो प्रथमा के एक वचन में सविता कहा जाता है। अतः सु धातु का अर्थ सवन अर्थात खींचना और स्फुरण करना। अतः त्रच प्रत्यय से सविता का अर्थ हुआ खींचने वाला तथा फेंकने वाला। अतः सूर्य जल खींचने वाले हैं तथा तेज फेंकने वाले हैं, इसीलिए वे सविता कहे गए हैं। चदी धातु अनेकार्थक हैं, जिसके अर्थ हैं चमकना, प्रकाशित करना, आनंद देना। चदी हृदाने के अनुसार यह अर्थ है। चदी धातु से चंद्र शब्द बना है, जिसका अर्थ शीतत्व, शुक्लत्व और अमृतत्व में निहित है, अर्थात जो शीतलता प्रदान करता है, जिसमें शुक्लत्व है और अमृतत्व है तथा अमृतत्व प्रदान करता है, वह चंद्रमा है। जल और तेज युक्त सफेद वृत्ताकार घड़े के समान सूर्य चंद्रमा में चमकने वाले दिव्य आकाश मंडल में घने जल वाला जो मंडल है, वह चंद्रमा कहा गया है तथा घने तेज वाला जो शुक्ल मंडल है, वह सूर्य का मंडल है। सब मनवंतरों में नक्षत्र, सूर्य, ग्रहों पर आश्रित सभी देवता इन सूर्य के स्थानों में प्रवेश करते हैं। वे स्थान देवग्रह कहे जाते हैं। जो ग्रह जो जिस ग्रह में प्रवेश करता है, वह उसका नाम कहलाता है। सूर्य सौर स्थान में सोम सौम्य स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र शौक्र स्थान में प्रवेश करते हैं। शुक्र 16 किरण वाले और प्रतापवान है। बृहस्पति जेव स्थान में है और मंगल लोहित स्थान में प्रवेश करते हैं तथा शनेश्चर शानेश्चर स्थान में करते हैं। बुध बौद्ध स्थान में प्रवेश करते हैं तथा सर्वभानु राहु सर्वभानु स्थान प्रवेश करते हैं। 7 सब नक्षत्रों में प्रवेश करते हैं। ये सब जो ग्रह हैं, सुकर्म करने वालों की ज्योतियों में प्रवेश करते हैं।
कल्प के आदि में स्वयंभू ने इन सब ग्रह नक्षत्र तथा तारागणों को बनाया और सम्यक रूप में प्रवृत्त किया। ये सब अपने अपने स्थानों में प्रलय काल में स्थित रहते हैं। मनवंतरों में वे देवों के स्थान पर उन स्थान के अभिमानी देवों के पुनः वे ही स्थान अवस्थित होते हैं। अतीत काल में जिन होने वाले देवताओं ने होने वाले देवताओं के स्थानों में समय बिताया, भविष्य में उन्हीं स्थानियों का समय आता है। इस मनवंतर में ग्रह वतानिक कहे गए हैं। इस वैवस्वत मनवंतर में वैवस्वान सूर्य आदित्य के पुत्र हैं तथा वित्विषी नाम वाले धर्मपुत्र सोमदेव वसु कहे गए हैं। शुक्र को असुरों के यज्ञकर्ता भार्गव जानना चाहिए। बहुत अधिक तेज वाले देवों के आचार्य बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। मनोहर बुद्ध भी त्वष्टि के ही पुत्र कहे गए हैं। भयंकर रूप वाले शनिदेव विवस्वान सूर्य के संज्ञा पुत्र हैं। अग्नि के विकेशी के गर्भ से लोहिताधिप मंगल का जन्म हुआ है। ये ऋष नाम वाले दक्षिणायणी नक्षत्र कहे गए हैं। दक्षिणायणी का अर्थ है सीधे गमन करने वाले, अर्थात ये राशियों पर मेष, वृष, मिथुन के क्रम से सीधे गमन करते हैं। सर्वभानु सूर्य पुत्र राहु सिंहिका के पुत्र हैं, जो प्राणियों को कष्ट देने वाले असुर हैं। सोम, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य में ये अभिमानी कहे गए हैं। ये ही इन स्थानों के देवता हैं और ये ही इनके स्थान है। हजारों किरण वाले विवस्वान सूर्य का अग्निमय शुक्ल स्थान है। हजार किरण वाले चंद्रमा का स्थान भी जल में शुक्ल स्थान ही है। दोनों में अंतर दोनों में अंतर यह है कि सूर्य का स्थान अग्नि में है तथा चंद्रमा का जल में है, परंतु दोनों का श्वेत वर्ण स्थान है दोनों का परंतु दोनों का श्वेत वर्ण स्थान ही मनोरम बुद्ध का स्थान जल में और कृष्ण में दोनों मिला हुआ स्थान है, क्योंकि वे कुछ काले सफेद वर्ण के हैं। 16 किरणों वाले शुक्र का स्थान भी जल में शुक्ल वर्ण का है। 9 किरणों वाले मंगल ग्रह का स्थान जल में लोहित वर्ण का है, अर्थात जल में कुछ लालिमा के समान उनका स्थान है तथा वही रंग उनका दिखाई भी देता है। 12 किरणों वाले बृहस्पति का स्थान हरे जल के वर्ण का है और 8 किरणों वाले शनि का स्थान कृष्ण जल में काले जल के वर्ण का है। सूर्यपुत्र राहु का स्थान ताम्र वर्ण का प्राणियों को कष्ट पहुंचाने का घर है। इसके बाद जो भी एक किरण वाले तारे हैं, उनका स्थान जल में जल के समान में ये सब ग्रह पुण्य करने वाले लोगों के आश्रय हैं। वर्ण से शुक्ल के जलात्मक तथा कल्प के आदि में ब्रह्मा द्वारा बनाए गए हैं, यह जान लेना चाहिए। ये सब ग्रह नक्षत्र तारे आदि सूर्य की किरणों के संयोग से प्रकाश करने वाले कहे गए हैं। सूर्य का विष्कंभ 9000 योजन बताया गया है। विष्कंभ का अर्थ है खंबा, अर्थात वृत्त के बीच की दूरी। निष्कंभ 9000 योजन। इस निष्कंभ का तिगुना विस्तार उनके मंडल वृत्त का है। वैसे ही
त्रिज्या से वृत्त 3 गुना होता है। वृत्त मतलब मित्र्य त्रिय का 22/6 अंत अतः 3 गुना हुआ। अतः यह कथन गणित के अनुसार उचित ही है। सूर्य के विस्तार से चंद्रमा का दुगना, उन दोनों के बराबर राहु का भी विस्तार राहु का है, जो इन दोनों के नीचे होकर चलते हैं। यह मंडलाकार राहु पृथ्वी की छाया द्वारा निर्मित हुआ है, अर्थात पृथ्वी की छाया जब सूर्य अथवा चंद्रमा पर पड़ती है, तब सूर्य पर पड़ने से सूर्य ग्रहण और चंद्र पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। अतः यह वैज्ञानिक तथ्य है। राहु का बहुत बड़ा स्थान अंधकार में है। वे राहु पर्वों, पूर्णिमा, अमावस्या को सूर्य से निकलकर चंद्रमा में चले जाते हैं। फिर ये राहु चंद्रमा से निकलकर और सौर पर्वों, अमावस्या को सूर्य में चले जाते हैं, जिस कारण ये अपनी किरणों को प्रेरित करते हैं। इसीलिए सर्वभानु कहे जाते हैं। चंद्रमा का 16वां भाग भार्गव शुक्र कहे जाते हैं। इनके निष्कंभ और मंडल से योजनों का प्रमाण बताया गया है, अर्थात शुक्र निष्कंभ और मंडल दोनों के योजन के हिसाब से 16वां भाग है। शुक्र से 1/4 कम विस्तार वाले बृहस्पति हैं। फिर बृहस्पति से मंगल और शनि 1/4 अंश कम है। उन दोनों मंगल और शनि के विस्तार से 1/4 अंश कम बुध है। फिर जो अन्य नक्षत्र, तारा गण आदि रूप और शरीर वाले हैं, वे सब विस्तार से में बुध के ही समान हैं, तथा प्रायः सभी नक्षत्र, तारागण चंद्रमा से जुड़े हुए तत्वज्ञानी समझें। ये तारे नक्षत्र आपस में एक दूसरे से 500, 400, 300, 200 योजन पर स्थित हैं। इनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। आधे योजन से कम दूरी पर ये स्थित नहीं है। शनि, गुरु और मंगल, ये तीनों ग्रह सबके ऊपर से तथा दूर से गमन करते हैं, तथा इनकी गति वक्र होती है तथा धीरे धीरे गमन करते हैं। इनके नीचे ये पुनः 4 ग्रह, महाग्रह चलते हैं, जो है सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र। ये सब शीघ्र गमन करने वाले हैं। सामान्य रूप से जितने ही करोड़ों तारे दिखाई देते हैं, उतने ही सब और नक्षत्र हैं। इस प्रकार यह विधि व्यवस्था बनाई है। अपने दक्षिणायन और उत्तरायण क्रम से सूर्य भी उसी मार्ग में नीचे और ऊपर होकर गमन करते हैं। जब पर्वों, पूर्णिमा में चंद्रमा उत्तर मार्ग पर स्थित होते हैं, ये बहुत दूर होने पर भी स्पष्ट किरणों द्वारा शीघ्र दिखाई देने लगते हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होकर नागविथि नागविथि नीची गली में चलते हैं, जब पृथ्वी की छाया द्वारा आवृत होकर अमावस्या और पूर्णिमा में नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि इनका अस्त शीघ्र ही हो जाता है। चंद्रमा जब उत्तर मार्गस्थ होते हैं, तब वे दिखाई देते हैं, परंतु दक्षिण मार्गस्थ होने पर नियम पूर्वक, अर्थात प्रतिदिन नहीं दिखाई देते। कभी दिख पड़ते हैं, कभी नहीं। उस समय नक्षत्रों के गति योग क्रम से ये सूर्य और चंद्रमा
दोनों का अस्त और उदय विषुवत रेखा पर आने पर समान काल में ही होता है। जैसे सूर्य उदय होता है उसी तरह चंद्रास्त होता है। जैसे चंद्रास्त होता है उसी समय सूर्योदय हो जाता है। यह स्थिति दक्षिणायन सूर्य में के रहने पर होती है। फिर जब वे उत्तर मार्ग पर वर्तमान रहते हैं, तब पूर्णिमा और अमावस्या समस्त ग्रह नक्षत्र तारा मंडल का अनुवर्तन करने वाले उन दोनों का अस्त और उदय काल अंतर्युक्त हो जाता है। उस समय जब दक्षिण मार्गस्थ होकर रश्मिवान महातेजस्वी सूर्य चलते हैं, तब वे सब ग्रहों के नीचे होकर चलते हैं तथा अपने मंडल को विस्तीर्ण करके सूर्य के नीचे होकर चंद्रमा चलते हैं। उस समय समस्त नक्षत्र मंडल चंद्रमा से ऊपर चलते हैं। चंद्रमा से ऊपर चलता है। नक्षत्रों में से बुध ऊपर रहते हैं। बुध से ऊपर शुक्र रहते हैं। फिर वक्र शुक्र से ऊपर बृहस्पति चलते हैं। उन शुक्र से ऊपर शनेश्वर चलते हैं तथा शनेश्वर के ऊपर सप्तऋषि मंडल रहता है तथा सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव रहते हैं। तारा ग्रहों का अंतर ऊपर से दो दो लाख योजन का है। एक एक दूसरे से दो दो लाख योजन दूर है। ग्रहगण चंद्र और सूर्य आकाश में अपेन दिव्य तेज के साथ नियमित रूप से ग्रहों के साथ चलते हैं। ग्रहों में नित्य मिलते हैं और अलग होते हैं। ग्रह नक्षत्र और सूर्य को नीचे ऊपर और सीधे समागम काल में ये कम समाकल काल में या नीचे ऊपर होते समय जब प्रजा उन्हें देखती है, आपस में एक दूसरे में स्थित होते हैं अथवा परस्पर संयुक्त होते हैं, फिर भी उनका संसर्ग असंस्कर न मिलने वाला ही विद्वानों द्वारा समझना चाहिए। इस प्रकार यह पृथ्वी की ज्योतिष अर्थात पृथ्वी से संबंधित ग्रह नक्षत्रों का वर्णन किया गया। द्वीपों का, समुद्रों का, पर्वतों का वर्णन उसी प्रकार किया गया। वर्षों, नदियों तथा जो उनमें रहते हैं, ये सब पहले ग्रह नक्षत्र समूह में समुत्पन्न हुए हैं। अदिति पुत्र विवस्वान सूर्य जो पहले ग्रह है, चाक्षुष नक्षत्र में पैदा हुए। तिविष्मान धर्मपुत्र सोम विश्वावसु रश्मि चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं। 16 किरणों वाले भृगु पुत्र शुक्र जो तारा गणों में प्रवर हैं, सूर्य के बाद पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हैं। 12 किरणों वाले अंगिरा पुत्र जगत गुरु बृहस्पति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। 9 किरणों वाले लोहित लाल शरीर वाले प्रजापति पुत्र मंगल ग्रह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसा श्रुति के अनुसार है। 7 किरणों वाले सूर्य पुत्र शनेश्वर रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं। 5 किरणों से उदय होने वाले सौम्य ग्रह बुध धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। मृत्यु पुत्र अंधकार में प्रजा का नाश करने वाले शिखा वाले सबका हरण करने महाग्रह केतु
लेशा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तथा जो महाधन्य ग्रह जिन्हें दक्षिणायनी कहा गया है, जो अंधकार रूप पराक्रम वाले तथा कृष्ण मंडल वाले हैं, वे चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाले राहु भरणी नक्षत्रों में पैदा हुए हैं। इस प्रकार ये सब भार्गवादी तारागण और ग्रहों के विषय में भी समझना चाहिए। इस प्रकार जिनके जन्म के नक्षत्र जिस प्रकार के स्वभाव के हैं, उन स्वभाव के नक्षत्रों से जन्म ग्रहादि उसी तरह के विशेष गुणता को प्राप्त करते हैं। अतः उन अपने ग्रहों से उन्होंने वैसे दोष गुण प्राप्त किए हैं। इन सब ग्रहों में आदि ग्रह आदित्य सूर्य ही कहे जाते हैं। तारागणों में आदि तारा शुक्र है तथा केतु समस्त केतु ग्रहों में आदि हैं। ध्रुव चारों दिशाओं में विभक्त ग्रहों के कील मुख्य धुरी हैं। जैसे पहिया धुरी पर घूमता है, उसी तरह सभी ग्रह ध्रुव के द्वारा ध्रुव के चारों ओर सभी ग्रह घूमते रहते हैं। नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ श्रविष्ठा और अयनों में उत्तरायण श्रेष्ठ है। 5 वर्षों में संवत्सर प्रथम है। ऋतुओं में शिशिर, मासों में माघ मास श्रेष्ठ है। पक्षों में शुक्ल पक्ष, तिथियों में प्रतिपदा पहले है। दिन रात के विभाग करने पर दिन श्रेष्ठ तथा प्रथम कहा गया है। यहाँ श्रेष्ठता तथा प्रथम का अर्थ है कि गिनती करते समय इन सब को पहला मानिए। उसी प्रकार मुहूर्तों में आदि मुहूर्त रुद्र देवत हैं। काल को बताने वाले काल विज्ञों में श्रेष्ठ लोग क्षण और निमेष को आदि मानते हैं। श्रवण से लेकर धनिष्ठा तक 5 वर्षों का एक युग होता है, जो सूर्य की गति द्वारा चक्र की भांति घूमता रहता है। उसी कारण सूर्य ही काल कहे जाते हैं। दिन को पैदा करने के कारण ही सूर्य दिवाकर कहे गए हैं और उस दिन के अनुसार समय की गणना होती है। इसीलिए वे ही ईश्वर हैं, क्योंकि वे सूर्य ही चारों प्रकारों के प्राणियों को अपने अपने काम में लगाने वाले हैं, इन्हें निवृत्त करने वाले हैं तथा इन सूर्य भगवान के साक्षात प्रवर्तक भगवान रुद्र हैं। इस प्रकार यह खगोलस्थ ग्रह नक्षत्र तारा गणों का वर्णन अर्थ निश्चय पूर्वक किया गया है। ये सब ग्रह नक्षत्र आदि लोक व्यवहार के लिए ईश्वर द्वारा विशेष रूप से बनाया गया है। ये सब श्रवण से उत्तर है, अर्थात सब श्रवण नक्षत्र से पैदा हुए हैं और फिर ध्रुव के द्वारा अपने चारों ओर संक्षिप्त कर दिए गए हैं। सब उनमें आकर्षित हैं। ये सब गोल आकार वाले ग्रह होकर ध्रुव के चारों ओर फैले हुए हैं। यह कल्प के आदि में भगवान प्रजापति द्वारा सम्यक प्रकार से एक दूसरे से प्रवृत्त कर दिए गए हैं। इन सब का यही आश्रय है, यही इनका अभिमानी तथा वही उनका अभिमानी तथा वह ईश्वर ही सबका प्रकाशात्मक है। सब उस ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अतः वैश्व वैश्व रूप प्रधान तत्व प्रकृति का ही यह अद्भुत परिणाम है। प्रधान तत्व प्रकृति से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। अतः इन नक्षत्र ग्रह तारा मंडल का तथ्यथा तथा वर्णन
किसी मांस वाली आंख से देखने वाले मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को आगम शास्त्र आदि अनुमान प्रमाण से तथा प्रत्यक्ष उत्पत्ति से अच्छी तरह परीक्षा करके समझकर इस निर्णय पर श्रद्धा करनी चाहिए। अतः ये बुद्धिमान ब्राह्मणों चक्षुष शास्त्र जल लिखित सामग्री गंध आदि और ग्रंथ आदि और गणित, ये ही 5 कारण कहे गए हैं जिनके द्वारा रहस्यों को जाना जा सकता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 24वां अध्याय ज्योतिष सन्निवेशन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। कथा को विराम दिया जाता है।